एक सवाल सोचिए, अगर मैं आपको दो ऑप्शंस दूं, आज 10,000 या एक साल बाद 10,000, आप क्या चाहेंगे? अक्सर लोग कहते हैं कि हमें अभी चाहिए। तो सवाल ये है कि क्यों? क्या वो सब्र नहीं कर सकते, या फिर उन्हें ये पता है कि पैसा अपनी कदर वक्त के साथ घटाता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा हमाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्न फाइनेंस विद राजा हमाद। तो आज हम बात करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, कि पैसा वक्त के साथ क्यों और कैसे अपनी कदर खोता है। चलिए एक सिंपल सी कहानी से स्टार्ट लेते हैं। अली एंड बिलाल दो दोस्त थे, दोनों के पास 1 लाख रुपया है। अली ने अपना 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया फॉर 1 ईयर। ऑन अदर साइड बिलाल को जब उसने बोला कि तुम भी अपना 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर लो, तो बिलाल ने कहा कि मैं कर दूंगा, और उसने नहीं किया। आफ्टर 1 ईयर अली का 1,20,000 रुपये बन गया, और बिलाल ने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया, और वो सोचता रहा कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, और उसका 1 लाख ही रहा। और मुल्क में इन्फ्लेशन फॉर एग्जांपल 10% थी। तो क्या बिलाल का 1 लाख अभी भी वही वैल्यू रखता है? नहीं। तो अली ने तो अपनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरी कर दी, उसके पैसे ने जो कदर खोनी थी वो उसने पूरी कर दी, प्लस कुछ रिटर्न जनरेट कर लिया। ऑन अदर साइड बिलाल अपने पैसे की कुव्वत खरीद भी खो चुका। 1 साल पहले जो चीज 1 लाख रुपए में वो खरीद सकता था, वो आज 1,10,000 रुपए की है। यानी अली का पैसा काम कर रहा था, ऑन अदर साइड बिलाल का पैसा पड़ा हुआ था। तो यही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की वक्त की कीमत, कि आप अपने पैसे को सुलाएं मत बल्कि कहीं इन्वेस्ट करें। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है आज का पैसा कल के पैसे से कीमती है। क्यों? क्योंकि आज का पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, रिटर्न कमा सकता है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आज 1,000 रुपये है और आप वो 1,000 रुपया कहीं इन्वेस्ट करते हैं, किसी बैंक में भी फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्ट कर दिया, किसी सेविंग अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में, तो वो 1,000 रुपया 1 साल बाद 1,100 रुपये होगा, अगर की रिटर्न 10%। ऑन अदर साइड अगर कि आप उस 1,000 रुपये को इन्वेस्ट नहीं करते, तो 1 साल बाद उस 1,000 रुपये की कुव्वत खरीद घट चुकी होगी, कम हो चुकी होगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। चलिए अब थोड़ा फार्मूले को समझते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके लिए क्या फार्मूला होता है। तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने पूरा कैलकुलेट करूंगा ताकि आपको समझ आए कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे कैलकुलेट की जाती है और इसका क्या इफेक्ट है। सबसे पहले हम फार्मूला को देखेंगे कि फार्मूला क्या है। फार्मूला TVM का फार्मूला, फ्यूचर वैल्यू यानी FV is equal to present value PV multiply by 1 plus R whole power T। PV यहां पर फ्यूचर, FV तो फ्यूचर वैल्यू आ गया, PV यहां पर है प्रेजेंट वैल्यू को कहते हैं PV, एंड R is for return and T is for time। तो हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया है हमारे पास, और हमने इन्वेस्ट करते हैं इसे, invested for 3 years at 10% return per year। सो कैलकुलेट करते हैं FV इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 1 लाख रुपया है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1 प्लस R। R हमारे पास रिटर्न, तो रिटर्न हमने जैसा कि देखा 10% है, तो 10% रिटर्न, तो 10% लिख लेते हैं, या परसेंटेज निकाला हमने अगर कि, तो ये 0.10 आएगा,
और टाइम पीरियड हमारे पास 3 ईयर्स है, तो 3 ईयर्स हम टी की जगह लिख लेते हैं। सो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन आई 1,33,100 रुपए। मतलब 3 साल बाद आपके पैसे 33% बढ़ गए। अब उल्टा सोचिए, अगर आपको 3 साल बाद 1,33,100 रुपया मिलना है तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी? तो फॉर्मूला सिंपल है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर होल पावर टी। मतलब आज का 1 लाख रुपया 3 साल बाद के 1,33,100 रुपए के बराबर है। अब सवाल उठता है कि ये कॉन्सेप्ट आपके काम का कैसे है? जब आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, जब आप लोन लेते हैं या देते हैं, जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, या जब आप किसी सेविंग स्कीम का कंपैरिजन करते हैं, हर जगह टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिसाइड करता है कि आपने पैसा अभी लेना है या बाद में। हर फाइनेंशियली लिटरेट इंसान को TVM यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं समझेंगे तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाएंगे बेटरली, और ना ही आप अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर एंड प्लान कर पाएंगे। आज आपको सिर्फ एक चीज समझनी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये फाइनेंशियल रियलिटी है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में सबसे पहले एक एग्जाम्पल में अली एंड बिलाल का जिक्र किया, जिसमें अली ने इन्वेस्ट किया, बिलाल वेट करता रहा और उसका पैसा सोया रहा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि अली ने बेहतर डिसीजन लिया या बिलाल ने। अगर आप अपनी लाइफ में बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना चाहते हैं और अपनी फाइनेंसेस को बेटरली प्लान करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आइंदा आने वाली इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल वीडियोस आपसे मिस ना हो सके।